हे दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं शक्तिराज, फाउंडर एंड सीईओ शक्ति वर्ल्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी टेक्निक लेकर आया हूँ। ये टेक्निक उन सभी लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो किसी भी प्रकार की पढ़ाई करते हैं या तो फिर किताबें पढ़ते हैं। अगर आप स्कूल की पढ़ाई करते हो, अगर आप कॉलेज की पढ़ाई करते हो, या आप किसी भी तरह की किसी प्रतियोगिता परीक्षा की पढ़ाई अगर कर रहे हैं, तैयारी अगर कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी किताब को जल्दी से हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जिंदगी में हमेशा समय तो हम लोगों के पास में जैसा ही है, समय किसी के लिए ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आप किसी एग्जाम में बैठते हो तो 3 घंटे हम सब लोगों के लिए कॉमन है, लेकिन उस 3 घंटे में हम लोग कितना याद करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और इससे भी ज्यादा जरूरी होता है दोस्तों, हम किताबों को किस तरीके से पढ़ते हैं। अगर आप किताबों को बहुत धीरे धीरे पढ़ते हो तो आपकी रीडिंग स्पीड बहुत कम होगी, और आपकी रीडिंग स्पीड अगर कम होगी दोस्तों, तो आप उतने ही समय में कम नॉलेज गेन कर पाएंगे दोस्तों। तो आज के इस टेक्निक में या तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूँ एक बहुत ही प्यारी सी टेक्निक, जो टेक्निक मैं मेरे डायनामिक मेमोरी प्रोग्राम में बहुत डिटेल में बताता हूँ। लेकिन आज भी मैं आपको ये टेक्निक बहुत डिटेल में ही बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हम लोग जब छोटे बच्चे होते हैं तो हमें पढ़ना तो उस वक्त नहीं आता, तो हमें सिखाया जाता है कि बच्चों धीरे धीरे पढ़ो, आराम से पढ़ो। इसलिए हम लोग सीखते हैं A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल। उसके बाद में हम धीरे धीरे छोटे छोटे सेंटेंस बनाने लगते हैं कि इट इज एन एप्पल, आई प्ले क्रिकेट, और न जाने से कितने ही सारे सेंटेंसेस हम लोग बनाना सीखते हैं। हम लोग धीरे धीरे बड़े तो होते हैं, लेकिन हमारा जो तरीका है पढ़ाई करने का वो आज भी एक बच्चे की तरह ही है दोस्तों। एक बच्चा जिस तरीके से जोर से किसी किताब को पढ़ता है, आज हम हो सकता है हम 10th में हो, हम 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, या तो फिर PhD कर रहे हो, लेकिन आज भी हम एक छोटे बच्चे की तरह ही पढ़ाई करते हैं या तो फिर पढ़ते हैं। पढ़ने का तरीका हम लोगों ने कभी भी बदला नहीं है दोस्तों, और यही वजह है कि हम बड़े तो हो चुके हैं लेकिन हमारी रीडिंग स्पीड बहुत कम है। इसके बारे में हमें किसी भी स्कूल या कॉलेज में कभी भी नहीं सिखाया जाता, क्योंकि जो लोग हमको सिखाने वाले हैं उन्हें भी यह टेक्निक या तो ये तरीका उन लोगों को पता ही नहीं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ ये तरीका किस तरीके से काम करता है। तो दोस्तों, हम लोग शुरुआत करते हैं। एक छोटा सा बच्चा जब वो अपनी जिंदगी की शुरुआत करता है तो उसके पास छोटी सी कोई भी जो किताब होती है, वो KG1 में हो, KG2 में हो, या किसी प्राइमरी स्कूल में हो, उसे सिखाया जाता है कि बेटा उंगली रख कर पढ़ो, बहुत धीरे धीरे पढ़ो। और वो जरूरी भी होता है। बच्चा छोटा होता है, उसे शब्दों का ज्ञान नहीं होता, इसलिए वो धीरे धीरे पढ़ना शुरू करता है। बाद में वही बच्चा फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में आ जाता है, लेकिन आज भी वो बच्चा वैसे ही पढ़ाई करता है जैसे वो फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ाई करता था। यही बच्चा 6, 7 करते करते आज वो 10th में आ गया है और वैसे ही पढ़ाई करता है। वही बच्चा 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई स्पर्धा परीक्षा या तो प्रतियोगी परीक्षा की पढ़ाई कर रहा है, और आज भी वो बच्चा उंगली रखकर ही पढ़ाई करता है, बहुत ही धीरे धीरे वो शब्दों को पढ़ता है। तो दोस्तों, यही हमारी सबसे बड़ी गलती है। आप देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी बुद्धि की क्षमता बढ़ती है ना, माइंड की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी भी बढ़ती है, तो हमें वो तरीका कुछ चेंज करना चाहिए था। लेकिन हमें इसके बारे में किसी स्कूल कॉलेज में कभी सिखाया नहीं गया। जैसे जैसे हम लोग फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर सेकंड, थर्ड, फिफ्थ में आने लगे, तो हमें पढ़ाई का कोई नया तरीका बताना चाहिए था कि अब किताबों को कैसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम तो बड़े हो गए। अभी हम लोगों को बच्चे की जैसे पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं कि अभी हमारी रीडिंग स्पीड कितनी है। ओके, तो इस वीडियो को यहीं पर पॉज कीजिए। कोई भी अच्छी सी किताब आपके हाथ में ले लीजिए, चाहे हिंदी, मराठी, इंग्लिश, कोई भी वो हो सकती है। एक बड़ा सा पैराग्राफ ले लीजिए। 1 मिनट का समय आप ले सकते हैं। 1 मिनट में आपको जो भी कोई पैराग्राफ है उसको आप लोग पढ़ेंगे, और 1 मिनट के बाद में आप चेक करेंगे कि आपने 1 मिनट में कितने शब्द को पढ़ा है करके। ठीक है, तो चलिए इस प्रोसेस को हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं।
ओके, तो कितने शब्द आप लोगों ने पढ़े? जितने भी कुछ शब्द आप लोगों ने पढ़े हैं 1 मिनट में उन शब्दों को आप लिख कर रख लीजिए। अगर आपको चेक करना है कि आपने कितने शब्दों को पढ़ा है तो एक काम कीजिए, कोई भी जो बड़ा सा पैराग्राफ आपने पढ़ा उसके पहले लाइन में देख लीजिए कितने शब्द है। ओके, तो आपने चेक किया कि पहले लाइन में तकरीबन 10 शब्द है। अब देखिए कि कितने लाइंस आप लोगों ने पढ़ी। अगर आपने 10 लाइंस पढ़ी है तो 10 शब्द मल्टीप्लाइड बाय 10 लाइन, तो टोटल आपने कितने पढ़े? 100 शब्द आपने पढ़े 1 मिनट में। ठीक है, अब चलिए मैं आपको टेक्निक बताता हूँ। दोस्तों, जब भी हम कोई किताब पढ़ते हैं तो किताब हम लोग आंखों से पढ़ते हैं। अगर आप वहां पर उंगली का इस्तेमाल करोगे तो आपको पता है जितने शब्दों के ऊपर आप उंगली घुमाओगे आपकी आंखें उन्हीं शब्दों को देख पाएंगी। अगर आप उंगली का इस्तेमाल ना करो, किताब को अगर अपने सामने रखो और केवल फास्ट में आप आंखों को मूव करो, तो देखिए फिर भी हम लोग किताब को पढ़ सकते हैं। चलिए इस डेमो को आप अभी करके देखिए। तो क्या आपको पढ़ते आ रहा है? बेशक आपको पढ़ते आ रहा होगा दोस्तों, क्योंकि बिना उंगली का इस्तेमाल करते हुए भी हम आंखों से फास्ट पढ़ सकते हैं। बच्चे छोटे होते हैं, वो लाइन भूल जाए, इसलिए बच्चों को हम लोग बताते हैं कि उंगली का या तो पेन या तो फिर पेंसिल का आप लोग यूज करो। लेकिन हम लोग तो बड़े हो चुके हैं, हमें तो कोई बड़ा तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो आज के बाद में जब कभी भी हम लोग किताबें पढ़ेंगे तो हम कैसे पढ़ेंगे? आंखों से पढ़ेंगे। आप जितना फास्ट अपनी आंखों को मूव कर सकते हो आप उसे मूव कीजिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है हमारे एक आंख में 26,000 लाइट के रिसीवर है और हम लोग दोनों आंखों को अगर मिला दे तो तकरीबन 52,000 लाइट के रिसीवर, मतलब 52,000 वर्ड्स हम लोग 1 मिनट में पढ़ सकते हैं। लेकिन कब? जब हम हमारे ब्रेन का अच्छे से इस्तेमाल करें, वो भी हमारे पूरे पंचेंद्रियों के साथ में, आंखों के साथ में। तो आज के बाद में जब भी कभी हम लोग पढ़ाई करेंगे तो कैसे करेंगे? आपको आंखों को फास्ट में मूव करना है। अब सबसे बड़ा सवाल आपका यहाँ पर आएगा कि सर हम लोग केवल अगर आंखों को मूव कर रहे हैं तो कुछ शब्द हमें समझ में नहीं आएंगे। कोई बात नहीं, हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं स्पीड रीडिंग टेक्निक। तो कुछ दिन जब तक हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं आपको भी कोई ख्याल नहीं रखना कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको केवल शब्दों पर से हमारी नजरों को घुमाना है कि आपका माइंड उस शब्दों को पढ़े। क्योंकि दोस्तों जब आप अपनी नजरें घुमाते हो तो आपको पता है आपकी आंखें उसका फोटो निकालती है और आपका ब्रेन जो है उन पिक्चर को एनालाइज करता है, उन शब्दों को तो हमारा ब्रेन पढ़ने वाला है और ब्रेन की कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। आप सोच करके देखो, हमारे पास जो कोई फोन होता है, मोबाइल होता है, ये कोई किताब है, आप 1 सेकंड में इस किताब के इस पेज का कोई फोटोग्राफ ले लो और आप इसके गैलरी में चले जाओ और जैसे आप गैलरी को देखोगे तो पूरा की पूरी किताब का आपको फोटोग्राफ शब्दों के साथ में वहां पर दिखाई देगा। मतलब एक कैमरे के एक सेंसर से या तो फिर उस कैमरे के सेंसर से हमें पूरा का पूरा ये जो पेज है उसका हमको इमेज मिल गया। तो हमारी आंखों की भी तो कैपेसिटी ज्यादा है, तो उसकी हम लोगों को दोस्तों प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आज के बाद में जब कभी भी हम लोग किताब पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेंगे? आंखों से पढ़ेंगे। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, जब कभी भी किताब पढ़ेंगे तो ओठों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग अगर ओठों का इस्तेमाल अगर करेंगे तो क्या होगा? आपकी ओठों की शब्दों को पढ़ने की क्षमता बहुत कम है, लेकिन आंखें बहुत ज्यादा फास्ट हमारी मूव हो सकती है। तो आज के बाद में हम लोग क्या करेंगे? ओठों से ना पढ़ते हुए मन में पढ़ेंगे और अगर पॉसिबल हो तो हम लोग क्या करेंगे? बहुत फास्ट में केवल नजरें घुमाने की कोशिश करेंगे और ओठों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर पॉसिबल हो तो क्या करो? 4 से 5 शब्दों के ऊपर जंप करते हुए पढ़ो, मतलब फास्ट में पढ़ो। और अगर आपको उंगली रखनी है तो आप क्या करेंगे? फास्ट में उंगली मूव करो। फास्ट में उंगली को आपको मूव करना है और आंखों को तेजी से घुमाना है। तो क्या होगा? आपका ब्रेन जो है, आपकी आंख जो है, बहुत फास्ट में किसी भी शब्दों पर से वो मूव होते जाएगी और वो शब्द आपके माइंड में जाते चले जाएंगे। अभी हमको कुछ दिन तक दोस्तों बस इसकी सिर्फ अभी प्रैक्टिस करनी है। एक सबसे बड़ा सवाल ज्यादातर लोग मुझसे पूछेंगे कि सर इस तरीके से हम लोग अगर हमारे एग्जाम की पढ़ाई करेंगे तो हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आएगा, हमें तो कुछ याद ही नहीं होगा। सही बात है दोस्तों। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? बचपन से लेके अब तक हमको आदत की जुबान से पढ़ने की, हाथ रख के पढ़ने की, धीरे धीरे पढ़ने की, तो हैबिट को हम लोग यहाँ पर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप एक काम कर सकते हैं, जो भी कोई न्यूज़पेपर आपके घर पे आता है उस पर उंगली रखिए, न्यूज़पेपर को खोलिए, नीचे रखिए उसको, उस पर उंगली रखिए और फास्ट में बस उंगली मूव करिए और उंगली को मूव करते करते आप अपने आंखों को वहां से घुमाइए। तो आप लोग देखेंगे बहुत ही फास्ट आपने आज न्यूज़पेपर पढ़ लिया। पहले जितना आपको समय लगता था उससे बहुत ही कम समय आपको लगा। और दोस्तों मेरे डायनामिक मेमोरी वर्कशॉप में मैं ये सारी टेक्निक बहुत डिटेल में करवाता हूँ, जिसकी बहुत बेसिक सी बातें मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ और ये टेक्निक यकीन मानिए सचमुच काम करती है। कुछ लोग क्या करते हैं, किसी किताब को, किसी पैराग्राफ को पढ़ रहे हैं तो शब्दों को पढ़ते 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 वो फिर से वापस उन्हीं शब्दों पर आ जाते हैं। तो हमको ये अब नहीं करना।
अभी हमको केवल आंखों को हमारी बुद्धि के साथ में कैसे उसमें काम करना चाहिए उसकी हम लोग उसको प्रैक्टिस लगवा रहे हैं कि आंखें और ब्रेन का एक कॉम्बिनेशन हम लोगों को मिले। उसके हम लोग क्या कर रहे हैं, बस प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो क्या करना आपको समझ में आया? आज के बाद में आप लोग आंखों को फास्ट में मूव करोगे, आपको समझ में आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि समझ में नहीं आएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा, क्योंकि आज आप पहली बार प्रैक्टिस कर रहे हो आंखों को फास्ट में कैसे घुमाना। तो सबसे पहला फायदा, आपका समय बचेगा। दूसरा सबसे बड़ा फायदा, आपका ब्रेन बहुत फास्ट काम करेगा जो अब तक बहुत धीरे से काम करता था। तीसरी चीज, जब आप इस टेक्निक को फॉलो करेंगे, ओठों का इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, ओठों को हम लोग बंद करेंगे। क्यों करना वो भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ओठों से हम लोग अगर पढ़ेंगे तो शब्दों को पढ़ने के लिए समय लगता है, लेकिन आंखों से पढ़ने के लिए हम लोग फास्ट पढ़ सकते हैं। और भी दोस्तों बहुत सारी चीजें हैं, उन चीजों को हम लोग देखेंगे इस वीडियो के नए सेशन में। तो जो भी कोई होमवर्क मैं अभी आपको दे रहा हूं उसे अच्छे से समझ लो। आपको हर दिन तकरीबन 15 मिनट्स मतलब 15 मिनट देने हैं स्पीड रीडिंग टेक्निक के लिए। जब भी आपको समय मिलता है कोई भी किताब ले लीजिए, कोई भी लैंग्वेज में हो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंखें फास्ट में घुमाइए। अगर आप हाथ में पेन पेंसिल रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं, बस उसको फास्ट में मूव करते रहिए और आंखों को उन शब्दों पर से घुमाइए। तो आप देखेंगे दोस्तों, पहले किसी शब्दों को पढ़ने की आपकी जितनी स्पीड थी उससे कई ज्यादा आपकी स्पीड हो जाएगी दोस्तों। तो आई होप आपको जो टेक्निक मैंने आपको बताई है समझ में जरूर आई होंगी दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं मेरा नॉलेज आप लोगों तक शेयर कर रहा हूं। तो आप भी एक माध्यम बनिए कि आप भी इस नॉलेज को शेयर करने में मेरा साथ दे पाए दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एक बात, एक कंप्लेंट जो ज्यादातर लोगों ने की कि सर वीडियोस की नोटिफिकेशन हम लोगों को नहीं मिलती, तो एक काम कीजिए, जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो एक बेल का बटन आपको दिखेगा, उस बेल के बटन को भी प्रेस कीजिए, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। दोस्तों जितनी भी कोई चीजें हम लोगों ने देखी है उन सब की प्रैक्टिस कीजिए। बहुत जल्दी मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।